अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, अज़ीज़ अतिबा कराम और मुअज़्ज़ज़ सन्यासी हज़रात। आज हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। उसकी वजह ये बनी है कि कुछ हमारे अतिबा कराम मैसेज करके व्हाट्सएप पर या फ़ोन कॉल करके मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में रहनुमाई तलब करते हैं। तो ये एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने ये केस भेजा जिसको फील पा कहते हैं। तिबी किताबों में इन्हीं हाथी की टांग, बाज़ लोगों को एक टांग में होता है, बाज़ लोगों की दोनों टांगें जो है वो हाथी की तरह बड़ी बड़ी हो जाती हैं। इसको अंग्रेज़ी में एलिफेंटियासिस भी कहते हैं और लिम्फेटिक फिलरासिस भी कहते हैं। असल में ये एक जरासीमी मर्ज है जो कि रान की फेमोरल वेन में इन्फेक्शन से पैदा होता है। इन्फेक्शन के बाद रद्द-ए-अमल के तौर पर टांगों की लिम्फेटिक नालियों में रतूबात जमा होकर रुकने लगती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं वो इन्फेक्शन से सूज कर बंद हो जाते हैं और वहाँ से लिम्फेटिक जो फ्लूइड है उसका आगे बहाव रुक जाता है। लिहाजा टांग में लिम्फेटिक फ्लूइड जमा होकर टांग जो है वो फूलना शुरू हो जाती है। असल में ये मर्ज जो है ये फिलरियोडीडिया नामी एक पैरासाइट से पैदा होता है जो मच्छर के काटने से जिस्म में दाखिल होता है और कुछ अर्सा ये स्किन में या जल्द में रहता है और वहाँ से फिर ये पैरासाइट जो है ये लिम्फेटिक नालियों में दाखिल हो जाता है और लिम्फेटिक नालियों में ये परवरिश पाते हुए आस्ता आस्ता अपनी जो ये इर्तिका की मंजिल तय करते हुए अपना जो असल शक्ल है जवान एक कीड़े की शक्ल में ये जाहिर होता है। और वहाँ पर फिर ये लिम्फेटिक नालियों में जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं वहाँ पर उनमें ये सोजन और इन्फेक्शन पैदा करता है। जब लिम्फेटिक नालियाँ बंद हो जाती हैं या उनमें से रतूबात का बहाव बहुत कम हो जाता है तो फिर टांग जो है वो एक हो या दो हो, ये कुछ लोगों को बाजुओं में भी हो जाता है, कभी एक टांग में, कभी दूसरी टांग में, कभी दोनों टांगों में, कभी किसी बाजू में। कुछ लोगों के खस्सियों की थैलियाँ जो है वो भी फूल जाती हैं, वहाँ पर भी जो रतूबात है वो उनमें जमा हो जाती हैं, वहाँ से वापसी का उसका रास्ता नहीं होता। कुछ ख़वातीन में ये ब्रेस्ट पर भी ये मसला ज़ाहिर हो जाता है। ये पैरासाइट जिस्म में तवील अरसे तक खामोशी से रह सकता है। कुछ लोगों को बचपन में ये मर्ज का छूत लगता है लेकिन जाके जवानी में या पिछली उम्र में ये मर्ज ज़ाहिर होता है। जिस्म से रतूबात और तिब्ब यूनानी के मुताबिक ये एक छूतदार मर्ज है, यानी वो जरासीम से लगने वाला मर्ज है जिसमें फिर इन्फेक्शन तो होता है लेकिन बाद में ज़ोफ़ कलब भी बन जाता है और ज़ोफ़ कलब के बायस क़ुव्वत मदाफ़त कम हो जाती है। नीज़ जिस्म से रतूबात और खून वापस कलब में खींचने की सलाहियत कम हो जाती है। दिल के दो फंक्शन हैं, एक खून को प्रेशर करना, पंप करना, दूसरा खून को सक करके खींचना। तो जो खून को सक करके खींचने वाला फंक्शन है वो उसका कमज़ोर हो जाता है। तो इसका असूल इलाज क्या है? इन्फेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए हम नज़रिया मुफ़ज़्ज़ा अरबा की जो अद्वियात हैं उनमें मलयन नंबर 4 2 ग्राम ये उनको सुबह शाम देनी है और हब्बे लुज़ा ये 500 मिलीग्राम का कैप्सूल देना है। ये दोनों अद्वियात अदरक के कावे से दें सुबह शाम। ये मुसलसल देना है, कम से कम 15-20 दिन 25 दिन तक देना है, हत्ता कि जब टांग में नरमी आ जाए। वैसे तो टांग बहुत सख्त होती है, उसमें उंगली से दबाएं तो गड़ा नहीं पड़ता, नहीं होती टांग सख्त। जब टांग नरम हो जाए, दबाने से नरम हो जाए, आप जब इलाज शुरू करेंगे तो उसकी निस्बत आपको पता चल जाएगा कि अभी पहले ये सख्त थी अब नरम हो गई है। तो फिर आपने तक़वियत कल्ब की अद्वियात का दूसरा मरला एक दूसरे स्टेप में इलाज शुरू करना है। तो तक़वियत कल्ब की जो दवाएँ हैं उनमें यकूती है। यकूती मुख्तलिफ कुश्ताजात से तैयार होती है और इसमें कुश्ता यकूत है, कुश्ता मरजान है, तो इसमें और भी बहुत सी अद्वियात शामिल हैं। कुश्ताजात काफ़ी महंगी दवाई है। तो ये 2 रत्ती देनी है सुबह शाम मुरब्बा आमला के ऊपर छिड़क के और उसके साथ मलयन 81 1 ग्राम ये दवा देनी है हमारा लौंग दालचीनी के कावा से। ये 2 दवाइयाँ आपने मुसलसल देनी है। इंशाअल्लाह रफ्ता रफ्ता टांगों की ये जो ओडिमा है ये बिल्कुल उतर कर आहिस्ता आहिस्ता उनका साइज़ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा।
یہ اس کی مدت جو کورس کی ہے مختلف مریضوں میں مختلف ہے. کسی کا اوڈیما کم ہے تو وہ 1-1.5 مہینے میں ٹھیک ہو سکتا ہے. کسی کی مدت مرض زیادہ ہے، مرض پرانا ہے تو 2.5 مہینے سے 3 مہینے بھی لگ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے یعنی بڑی یہ اناڑی طبیب کا کام نہیں ہے. تو جو اطباء کرام کے پاس اس طرح کو کیس آئے، اگر ان کو اس حوالے سے مزید رہنمائی چاہیے تو جو نسخوں کے میں نے نام بتائے ہیں انشاءاللہ میں ان کے اجزاء بھی ان کو بتاؤں گا اور ان کو تیاری بھی بتاؤں گا. نسخہ جات چونکہ کافی طویل ہیں، اس لیے عام عوام کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے تو میں نے ان کو ابھی پیش نہیں کیا. اگر کسی طبیب کو ضرورت ہو تو ان کو نسخے ضرور ملیں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی ڈاکٹر حکیم سید رضوان شاہ گیلانی کو اجازت. والسلام.